कोई बात नहीं, क्योंकि एक बात अच्छा आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने हिम्मत की जो सरकार दिया जिला देखिए। हाँ कैलाश माता क्योंकि हमारे भाई अतिथि हमारी लोकसभा में, इनका स्वागत बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। अब साथियों में हमारे जो जिला अध्यक्ष ने रोहित कनौजिया जी, तो इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और इनसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारे दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं जो आज की चीफ गेस्ट हैं, उनका माला प्रोफेसर साहब। अच्छा चाह रहने दो, उनको हाईलाइट करना चाहिए। सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी वालों को खतरा होता है। सबसे पहले तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसकी भर्ती होनी थी, उसकी योजना कौन निकालेगा? सरकार निकालेगी, गृह मंत्री निकालेगा ना, केंद्र सरकार निकालेगी, वही तो निकालेंगे। तो कोई मंदिर से निकलेगी हनुमान जी और किसी शंकर जी के मंदिर से? योजना कहाँ से निकलती? पार्लियामेंट और विधानसभा से। जब तक पार्लियामेंट और विधानसभा में आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक तुम्हें किसी भी चीज में हिस्सा नहीं मिल सकता। योजनाएं वहां बनती है, वो सत्ता का मंदिर है। श्री बाबा साहब ने कहा कि सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो, इस मंदिर की तरफ देखो, उन गली मोहल्लों के मंदिर की तरफ मत देखो। लेकिन हमारा ध्यान इधर ज्यादा होता है, उधर कम होता है। तो इसलिए एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दे दिया आपको हर नौकरियों में, शिक्षा में, राजनीति में, तो कांग्रेस के लोगों ने मीटिंग की। ये बहुत समझने की बात है। मीटिंग की कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दे दिया है। उनके कोऑर्डिनेटर मेरे भाई, बड़े भाई कैलाश माता जी भी, उनका भी स्वागत करें। जय भीम। बहुजन खबर दिल्ली के सभी समाज दर्शकों को आज हम आए हुए हैं आदर्श नगर जिले की विधानसभा वजीरपुर में। इस विधानसभा में लगातार ऐसे कार्यक्रम रोज बरोज पूरी दिल्ली में सैकड़ों की तादाद में आयोजित हो रहे हैं। उनमें से एक कार्यक्रम में पहुंचने का आज मुझे अवसर मिला, तो मेरे साथ यहाँ की पूरी क्रीम, दिल्ली प्रदेश की जो बहुजन समाज पार्टी की क्रीम है, उनमें से बहुत सीनियर पदाधिकारी हमारे सभी हमारे साथी बैठे हुए हैं, जिनको आप इनमें से अधिकांश को आप जानते पहचानते और अपने आसपास देखते भी होंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा मान्यवर, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे छोटा सा, आपका शुभ नाम और पद नाम। मेरा नाम सुरेश चंद्र गौतम है, मैं दिल्ली प्रदेश में सचिव हूँ और मेरा निवास स्थान कराड़ी विधानसभा। बहुत बढ़िया। और पद नाम, अभी आपके पास क्या जिम्मेदारी है? मैं प्रदेश का सचिव हूँ। ये जो जोन है हमारा, बहन जी ने 5 जोनों, जोन नंबर 2 है, पूरी दिल्ली को बांटा हुआ है जी। तो जोन नंबर 2 में मैं इधर मेरे जोन इंचार्ज भी हूँ, प्रदेश सचिव हूँ। मेरे साथ में हमारे प्रदेश महासचिव श्री ललित कुमार गौतम जी, ये भी जोन के इंचार्ज हैं, और दूसरे एक और हमारे साथी हैं जो सुदेश कुमार आर्य जी, वो भी जोन के इंचार्ज हैं। कैलाश चंद माथुर, ये भी जोन के इंचार्ज हैं। ऐसे हम 4-5 लोग इस जोन को देख रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आऊँगा कुछ सवाल लेकर, तो मैं चलता हूँ ललित जी के पास। मानवर जय भीम। तो छोटा सा शॉर्ट परिचय कि क्या पदभार है, क्या जिम्मेदारी है, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। चालू है। मेरा नाम ललित कुमार गौतम है और बहन जी ने मुझे दिल्ली प्रदेश का महासचिव बनाया है और जो जोन 2 का प्रभारी बनाकर नियुक्त किया है बहन जी। अच्छा मानवर, इस जोन 2 में 16 विधानसभाएं हैं, क्या आपकी 16 विधानसभाओं की बॉडी कंप्लीट है? हाँ, 16 विधानसभाओं के विधानसभा हमारी कंप्लीट है। बहुत। चलिए, तो हम इसका मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि आपके इस जो लोकसभा आप देख रहे हैं चांदनी चौक, उसका हाँ लोकसभा एक ही है शायद। लोकसभा एक है, वो जिला उधर भी आता है ना। अच्छा अच्छा, 6 विधानसभा उधर है ना। अच्छा, 16 में से 6, ठीक है। तो हम आशा कर सकते हैं कि आगे जो बहुजन समाज पार्टी का नतीजा होगा आने वाले चुनावों में, वो बेहतर होगा पहले से। हाँ, बेहतर होगा। इस बार बहन जी की निगाहें हैं और जो हमारे जो बड़े बड़े सीनियर पदाधिकारी एक एक बूथ पर नजर रखे हुए हैं, तो इस बार नज़ारा दूसरा होगा, देखने को मिलेगा आप लोगों को। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी मान्यवर जय भीम। जय भीम मानवर जी। जी मान्यवर, आपका शुभ नाम और परिचय छोटा सा। कैलाश चंद माथुर,
जोन 2 का प्रभारी जो बहन जी ने हमें यहाँ की 16 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी है, उसमें हमारे साथी सुरेश चंद्र गौतम जी हैं, ललित गौतम जी हैं, सुदेश आर्या जी हैं और मैं 4 लोग इस जोन को देख रहे हैं। और इसमें हमारी जिला और विधानसभा की कमेटी 16 की 16 विधानसभा में हमारी कंप्लीट है और हम चुनाव की रणनीति बना रहे हैं और चुनाव में मजबूती से इस बार हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया मान्यवर। जय भीम सर। मेरा नाम सर आसाराम पहलवान है और जिला में प्रभारी हूँ और सभी अपने प्रदेश के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष सभी को साथी है हमारे साथ और विधानसभा के सभी साथी हैं और सभी को साथी अच्छी तरह से अपनी तैयारी के साथ चुनाव को आगे अच्छा रिजल्ट लेंगे। इसी के साथ की जय भीम जय भारत। जय भीम सर। जय भीम मोहन जी, जय भीम। धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय यहाँ निकाला और आप भी बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे हो और हमेशा काम करते आए हो। मेरा नाम एडवोकेट वीरेंद्र सिंह है, मैं आदर्श जिले का जिला प्रभारी हूँ और समाज में पार्टी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। जो जिम्मेदारी दी है प्रदेश से बहन जी की तरफ से, मैं उसको काम करने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद एडवोकेट साहब, एडवोकेट वीरेंद्र सिंह जी। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं मैं। जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय बहन जी ने, परमादरणीय बहन जी ने और आकाश आनंद जी ने और आनंद कुमार, जो भी हमारे शीर्ष के नेतृत्व हैं, उन्होंने कहा है 50% युवाओं और महिलाओं को भागीदारी दी जाए, घर घर जाकर के लोगों से मिला जाए, घर घर चलो अभियान चलाया जाए। तो इस काम को कितना आपका जिला में कर रहा है? जिले के प्रभारी पदाधिकारी लोग कितना कर रहे हैं? हमारे जिले में विधानसभा वार्ड सभी लोग जाते हैं और यहाँ पर जो भी बहन जी ने, चाहे जॉन कोऑर्डिनेटर हो, प्रदेश के महासचिव हों, प्रदेश सचिव हों, जहाँ पर भी जिसकी जरूरत पड़ती है तो सभी लोग पहुँचते हैं। और हमारा कोई भी जिले का पदाधिकारी, विधानसभा पदाधिकारी, वार्ड का पदाधिकारी कहीं पर भी बुलाने के लिए कहते हैं तो हमारे जितने भी पदाधिकारी बहन जी के द्वारा यहाँ लगाए गए हैं तो हमेशा तत्पर रहते हैं और कभी भी किसी काम को मना नहीं करते। कोई ना कोई पदाधिकारी हमेशा पहुँचता है, जैसे भी होता है तुरंत पहुँचने की कोशिश करते हैं। किसी तरह से अगर ना भी पहुँचे तो इन्फॉर्मेशन देते हैं शीर्ष नेतृत्व को, हम नहीं पहुँच पाते। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुछ छोटी छोटी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मान्यवर, एक चीज़ बताएं, आप इस जिले में सबसे सीनियर पदाधिकारी हैं, लंबे समय से आपने पूरा जीवन लगाया है, क्या मिल रहा है? क्योंकि पिछले 40-42 साल से जब से बीएसपी का निर्माण हुआ है, दिल्ली में तो कभी सत्ता आई नहीं, तो आपको क्या मिल रहा है? कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रेरित करती हैं बसपा में जुड़े रहने से के लिए और लोगों को भी प्रेरणा देने के लिए? ये आत्मसम्मान का मूवमेंट है, ये लोभ लालच वाला मूवमेंट नहीं है। हमें इस मूवमेंट को चलाने से बहुत खुशी मिलती है कि हम अपने महापुरुषों के मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट है, इसलिए हमें ये खुशी है कि हम अपने महापुरुष जो हमारे पहले लोगों जो बता के गए, हम उस कारवां को आगे बढ़ाएं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना लास्ट समय में कहा था कि अगर मेरे कारवां को आप लोग आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको पीछे भी मत हटने देना। इसलिए इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए हमें खुशी मिलती है। हमें एमएलए, एमपी या कोई निगम पार्षद बनने में उतनी खुशी नहीं जितना हम अपने लोगों को जगाने में, समझाने में खुशी महसूस करते हैं। जिस दिन ये पूरा समाज जाग जाएगा, समझ जाएगा, तो ये अपने एमपी, एमएलए अपने आप तैयार कर लेंगे, फिर किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मान्यवर, ये तो कैडर की बातें हैं, ये तो हम बंद कमरों में घर घर जाकर के लोगों से कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग पब्लिक में जाते हैं, गली मोहल्ले में जाते हैं, चौक चौबारे पर जाते हैं, तब लोगों को क्या कहकर समझाते हैं? जैसे यहाँ दिल्ली में जो भ्रष्टाचारी बनिया केजरीवाल की सरकार चल रही है, उसने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी है ना, और कहने के लिए विद्यालय फ्री कर दिए हैं। बेशक वहाँ कोई एक भी शिक्षक हो ना हो, एक एक बच्चे में एक कमरे में 150 बच्चे बैठते हों, बैठने को मजबूर हों, सुविधाओं का बुरा हाल हो दिल्ली में। तो ऐसे लोगों को, लेकिन वो प्रचार क्या करते हैं दिन रात? मीडिया में, मनु मीडिया में, अखबारों में क्या आता है कि केजरीवाल से बेहतर कोई नेता नहीं है, उसने तो इतना सब कुछ दे रहा है। तो इसका काउंटर कैसे कर रहे हैं आप लोग? इस बात को समझाने के लिए आपसे मुझे 10 मिनट लेनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। जैसे आपको मालूम है कि पहले जो राशन मिलता था, तो दिल्ली में पहले 2 रुपये किलो राशन मिलता था और इस समय सरकार उस राशन को फ्री दे रही है।
और उससे पहले 14-15 रुपए किलो राशन मिलता था। एक व्यक्ति को ये 5 किलो अनाज देते हैं। अब एक परिवार में अमूमन आप 5 लोग लगा लो, तो आप 14 के हिसाब से लगा लो, 5 किलो अनाज कितने का हुआ? 14 पंजे 70, कितने का हुआ? 70 रुपए। यानी 5 लोग हैं, घर में 5 आदमी और लगा लो, तो एक 70 और 5 350 रुपए का अनाज एक परिवार को देते हैं ये लोग। उसके बाद फिर आप पानी है, पानी का अगर ये बिल वसूल करें तो 200, 250, 150 रुपये ज़्यादा नहीं आएगा। इसी प्रकार से अगर ये बिजली है, अगर बिजली को 6 रुपये यूनिट बिजली है और कमर्शियल यूनिट तो 20 रुपये यूनिट है, अगर 6 रुपये के हिसाब से वसूल करें तो करीब करीब 1200 रुपये के हिसाब से आएगा। अब 1200, 300, 1500 यानी टोटल मिला के बस की यात्रा सुविधा लगा के आप 2000 रुपये का फ़ायदा एक महीना में देते हैं। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि मैं आपको कंबल भिखारी में लेने वाला यानी लेने वाला नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं आपको खरीदने वाला बनाना चाहता हूँ। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी तो आज कम से कम एक लेबर क्लास के व्यक्ति की जो तनख्वाह है वो करीब करीब 18-20 हज़ार है, और 18-20 हज़ार रुपये की नौकरी ज़्यादा होती है कि 2000 रुपये ज़्यादा होते हैं। हमारी सरकार जब आएगी तो हम 20,000 रुपये की नौकरी देंगे, हम 2000 रुपये की सुविधा मुफ्त में नहीं देंगे। तो जब 20,000 की नौकरी उसको मिलेगी तो वो फिर महीने में 2000 रुपया खर्च करके बढ़िया सा अनाज खरीदेगा और बड़े अच्छा पानी पिएगा। आज तो गंदा पानी पीने को मजबूर है। तो ये फ्री की जो सुविधा इन्होंने दे रखी है, हम उन्हें रोजगार दे करके इनकी सुविधाओं पर काउंटर करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम प्रत्येक घर में आपको रोजगार देंगे, जिससे आप अपने मनपसंद आप आटा, गेहूं, चावल खरीद सकते हैं, मनपसंद पानी पी सकते हैं, और मनपसंद के स्कूल जैसे इन्होंने बना रखे हैं कि वहाँ पर एक टीचर कम से कम 100-150 बच्चों को घेरे पढ़ाए, लेकिन टीचरों की व्यवस्था नहीं है स्कूलों के अंदर। हमारी सरकार होगी तो हम टीचरों की भर्ती करेंगे पूरी, और जब भर्ती पूरी होगी तो एक शिक्षक के अंडर में 40-33 विद्यार्थी आएंगे, वो अच्छे ढंग से पढ़ाएगा और उनके लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। जो बाबा साहब के संविधान में बाबा साहब ने 14 साल तक के बच्चे की जो फ्री सुविधा की व्यवस्था की है, वो सुविधा हमारी पार्टी जब सरकार में आएगी, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो ये सुविधा उनको घर बैठे मुहैया मिलेंगी। फिर वो फ्री का चक्कर सब भूल जाएंगे। उन्हें जो ये तो नौकरी और रोजगार की बात करते नहीं, ये तो कहते हैं हम आपको ये फ्री देंगे, लेकिन हमारी सरकार कभी फ्री का लालच देकर ये हमें गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया है। ये आपको जहाँ से आप उठकर आए वहीं गुलाम बना के उसी स्थिति में पहुँचाना चाहते हैं। ये आपको रोजगार देना नहीं चाहते, आपको अच्छी शिक्षा देना नहीं चाहते। आज 12वीं क्लास बच्चा पास करके जब जाता है तो आज आपको पता नहीं है कि सरकारी स्कूलों में मेरे बहुत से टीचर जो मित्र हैं उनको आदेश होता है CBSE की तरफ से, CBSE सेंट्रल की संस्था है, कि बच्चा 12 नंबर ले आए और 20 नंबर तो टीचर उसको दे देगा और 12वीं पास करा देगा। 12 नंबर ले आए केवल वो, 12 या 13, और 20 नंबर टीचर को ऊपर से आदेश है केंद्र सरकार की तरफ से प्रिंसिपलों को, शिक्षा अधिकारियों को, कि आप बच्चों को पास कर दो। और जब वो 12वीं में जाएगा तो अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं होगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, फिर 12वीं क्लास पास को न कोई नौकरी देगा न कोई रोजगार देगा। वो कहीं भी अंडे की रेडी लगाएगा, पान की दुकान लगाएगा, कहीं भूसा बेचेगा, कहीं टायर पंचर लगाएगा, उसे कोई भी आगे धमकाएगा। तो इस तरह से हमारी जब सरकार आएगी तो हम शिक्षा की जो बेहतर व्यवस्था है उन बच्चों को देंगे, उससे आगे चल के उनको रोजगार ही मिलेगा, उनको अच्छे साधन मिलेंगे, फिर उनको कोई धमकाएगा नहीं। तो ये बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी की प्लानिंग है, तो उस प्लानिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये केजरीवाल जैसे लोगों को हम अपने समाज को जागरूक करके और इनको हवा में उड़ा देंगे, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको कुछ समय पर। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली प्रदेश के जिला आदर्श नगर की टीम थी, और अब देखिए कितनी देर हो चुकी है लेकिन फिर भी लोग जमे हुए हैं, देख रहे हैं, क्योंकि ये प्यार है आज संविधान दिवस के मौके पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का। तो यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हों, कुछ समझ में आई हो, तो प्लीज़ आप अपने जैसे और बहुजनों तक जरूर पहुंचाएं। बने रहें हमारे साथ बहुजन खबर दिल्ली के साथ। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प।